हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम संसद के क्या कार्य हैं उसके बारे में देखते हैं। संसद को ही व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। संसद को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। संसद में व्यवस्थापिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि संसद जो है प्रमुख कार्य जो है उसका कानून बनाना है। संसद का प्रमुख कार्य है कानून बनाना। दूसरा है मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। संसद को ही यह कार्य क्यों सौंपा गया? प्रश्न यह है कि कानून बनाने का कार्य संसद को ही क्यों करती? इसका उत्तर है कि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। संसद में जो लोग चुनकर आते हैं वह देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर के आते हैं और वे अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और अपने हित में, जनता के हित में जो उचित होता है उसी के अनुसार वे कानून बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वे जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। उनके कार्यों की समीक्षा करना, उनसे प्रश्न पूछना, उनसे बहस करना, यह कार्य भी संसद के सदस्यों का है। और तीसरा कार्य है उनकी जवाबदेही तय करना कि संसद के प्रत्येक मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का कार्य की क्या जवाबदारी है। किसी भी विभाग के सदस्यों की, मंत्रियों की क्या जवाबदारी है उसे भी संसद के सदस्य ही तय करते हैं। तो इस प्रकार संसद जो है प्रमुख कार्य कानून बनाना है, इसलिए इसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि हमारे देश की सरकार के 3 अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाने का कार्य करती है, जिसमें मंत्रिमंडल और संसद के सदस्य और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य है संसद के कानून बनाना, जो कानून बनता है उसे लागू करना, और उसकी जवाबदेही सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का कार्य है व्यवस्थापिका अर्थात संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे लागू करवाना। और कार्यपालिका का मुखिया होता है राष्ट्रपति। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रि परिषद द्वारा लिए जाते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है देश के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसे स्थानीय अधिकारियों के द्वारा लागू करना। और स्थानीय अधिकारियों में कलेक्टर है और एसपी है, पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वे हैं, उन सबके द्वारा यह कानून लागू करवाया जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कि कानूनों को लागू करना। लोकसभा में बहुमत दल का नेता अर्थात जिस दल के या दलों के मिलाकर आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। हालांकि जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री वे सभी जो है संसद के ही सदस्य होते हैं, जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। और प्रधानमंत्री उसे बनाया जाता है जो बहुमत दल का नेता होता है। यह बहुमत जो है एक दल या एक से अधिक दल के लोगों से मिलकर के बनता है। तो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है कार्यपालिका। और राष्ट्रपति हालांकि जो भी कार्य करता है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, लेकिन
फिर भी भारत की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति कहलाता है। सरकार का समस्त कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु उसके नाम से सारे कार्य जो हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। जैसे आपने समाचार पत्रों में, टीवी में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। कोई भी विधेयक हो, यदि कोई भी कानून बनाना है उस पर बहस होती है, और यदि कोई कानून बनता है तो वह कानून तब तक नहीं मान्य होगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है या पारित नहीं हो सकता है। परंतु कभी कभी राष्ट्रपति इन कानूनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार भी कर सकता है। वह अपने सुझाव के साथ इस कानून को, किसी भी कानून को संसद में वापस भेज सकता है, किंतु केवल 14 दिनों के लिए उसे अपने पास रोक भी सकता है और वापस भी कर सकता है। यदि यह कानून दोबारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। यानी बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है राज्यों के राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है अपने देश के कुछ महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति भी करता है, और यह नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। दूसरा है राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति जो है भारत की सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीसरा है राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ युद्ध की घोषणा तथा संधियों और समझौते कर सकता है। तथा चौथा है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की भी शक्ति प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी जो सजा है उसको कम कर सकता है, माफ भी कर सकता है। जैसे किसी को फांसी की सजा हो रही है तो वह उसकी सजा को कम करके उम्र कैद में बदल सकता है या उसकी फांसी की सजा को रुकवा सकता है। इस प्रकार की क्षमादान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति की ये सारी शक्तियों का उपयोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। जितनी भी आपने शक्तियां अभी पढ़ी इसका उपयोग राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। वह स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति की और कौन कौन सी शक्तियां हैं, शीर्षक से चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए उसकी उम्र जो है, आयु जो है 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो।
उसको किसी भी अपराध में न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त ना हो, उसे दिवालिया या पागल ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह कुछ राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्तियां योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पश्चात पुनः राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यह चित्र है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।